त्रिपुरा 10,323 केस का मतलब है त्रिपुरा में 10,323 सरकारी स्कूल टीचर्स को नौकरी से निकालना, जिन्हें 2010 से 2013 के बीच रखा गया था और फिर 2014 के हाई कोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त कर दिया गया, जिसने उनकी भर्ती प्रक्रिया को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। यह मुद्दा आप जानते हैं, तब से एक लंबे समय तक चलने वाला कानूनी, राजनीतिक और मानवीय संकट बन गया है, जिसने देश भर का ध्यान खींचा है। 2010 में सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार के तहत त्रिपुरा सरकार ने पब्लिक स्कूलों में हजारों खाली पदों को भरने के लिए टीचर्स, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शामिल थे, को नियुक्त करना शुरू किया। अंडर ग्रेजुएट टीचर्स, ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भर्ती की गई थी। मुख्य उद्देश्य गंभीर टीचर्स की कमी के बीच ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। मई 2014 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने तन्मय नाथ बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में पाया कि भर्ती प्रक्रिया ने एनसीटीई एक्ट 1993 का उल्लंघन किया था। इसमें मनमानी और भाई भतीजावाद शामिल था और ईमानदारी से कोई पारदर्शी योग्यता आधारित मूल्यांकन नहीं था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघनों का उल्लेख किया, जो समानता के अधिकार और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों का भी उल्लंघन हुआ था, खासकर योग्यता मानकों के संबंध में। तो फैसले ने सभी 10,323 नियुक्तियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और उन्हें बर्खास्त कर दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव किया। टीचर्स को 31 दिसंबर 2017 तक काम करने की इजाजत दी गई, जबकि राज्य को नई भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया गया। फिर 2018 में कुछ अस्थायी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 8,882 टीचर्स के लिए 2 साल का विस्तार। टीचर्स को भविष्य के रोजगार के लिए योग्य होने के लिए D.L.Ed या B.Ed डिग्री हासिल करने की भी सलाह दी गई। 2020 में ये विस्तार खत्म हो गए। राज्य ने एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में 33.93 करोड़ रुपए की पेशकश की और प्रभावित टीचर्स के लिए गैर शिक्षण रोजगार की मंजूरी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना थी। टीचर्स का तर्क है कि सभी 10,323 लोग विवादित प्रक्रिया के तहत भर्ती नहीं हुए थे। एक आरटीआई जवाब और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरणों के आधार पर उन्होंने दावा किया कि केवल 427 नियुक्तियों को सीधे अदालत में चुनौती दी गई थी। उनका कहना है कि सामूहिक बर्खास्तगी ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया, क्योंकि ज्यादातर लोग इस मामले में पक्षकार नहीं थे। कई बर्खास्त टीचर्स असमान व्यवहार का दावा करते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत सुनवाई या जांच के, जिसे वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हैं। 2022 में टीचर्स ने 12 अगस्त से अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनकी कोशिश को मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तब समाधान की उम्मीद में त्रिपुरा के शिक्षा निदेशक और व्यक्तिगत स्कूल प्रमुखों से संपर्क किया। 2023 में हाईकोर्ट ने प्रणब देब की याचिका खारिज कर दी। 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने दोहराया कि 2014 से ही भर्ती गैरकानूनी थी। 2024 में आगे बढ़ते हुए 700 अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी भर्ती अलग नियमों के तहत हुई थी, विशेष रूप से सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय, 1971 के भर्ती नियम और 2003 की रोजगार नीति के तहत नहीं, जिसे पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और 19 अप्रैल 2024 को त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता प्रणब देब ने आरोप लगाया कि टीचर्स को उनकी बर्खास्तगी के बाद भी सैलरी कोड और कर्मचारी आईडी जारी किए गए थे। उन्होंने आधिकारिक समाप्ति के बावजूद वेतन के भुगतान में संभावित घोटाले का हवाला दिया। जांच के लिए प्रधान महालेखाकार अतिरिक्त के पास शिकायत दर्ज की गई थी। अब मानवीय प्रभाव के बारे में रिपोर्ट किए गए परिणाम वास्तव में गंभीर रहे हैं। बर्खास्त टीचर्स के बीच 160 से अधिक मौतें हुई हैं। आत्महत्या, गरीबी और वित्तीय तनाव से संबंधित स्वास्थ्य जटिलताओं जैसे कारणों से कई टीचर्स अब बिना किसी वैकल्पिक रोजगार के अत्यधिक कठिनाई में रह रहे हैं। 18 जून 2025 तक
सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला नहीं आया है। अप्रैल 2024 से टीचर्स की याचिका अभी भी विचाराधीन है। सरकार ने किसी नई नीति या बहाली पहल की पुष्टि नहीं की है, तो मुद्दा अनसुलझा है और टीचर्स कानूनी अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। कालानुक्रमिक मील के पत्थरों को देखते हुए चीजें इस प्रकार सामने आईं। 2010 में भर्ती शुरू हुई और 10,323 टीचर्स को नियुक्त किया गया। 2014 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सभी 10,323 नियुक्तियों को गैरकानूनी बताया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक एक नई चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी राहत के रूप में 2 साल का विस्तार दिया। 2020 तक विस्तार समाप्त हो गया। 33.93 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई और शर्तें समाप्त हो गईं। 2022 में टीचर्स ने विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से फिर से जुड़ने की योजना बनाई। 2023 में प्रणब देव की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 700 टीचर्स की याचिका स्वीकार कर ली। त्रिपुरा 10,323 का मामला वास्तव में त्रुटिपूर्ण शासन, न्यायिक जवाबदेही और मानवाधिकारों के चौराहे का प्रतीक है। यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या मामले विशिष्ट जांच के बिना सामूहिक दंड लगाया जाना चाहिए? मानवीय न्याय को कानूनी अंतिम रूप से कैसे संतुलित किया जा सकता है? और व्यवस्थित विफलता से प्रभावित लोगों के लिए राज्य की क्या जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला न केवल इन 10,323 टीचर्स को प्रभावित करेगा, यह भारत में सार्वजनिक रोजगार कानून, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और दयालु शासन के लिए एक मिसाल कायम करेगा। अब स्रोतों और संदर्भों के लिए, पहला, तन्मय नाथ बनाम त्रिपुरा राज्य, 2014 में त्रिपुरा हाई कोर्ट का फैसला। दूसरा, 2017 और 2018 में 10,323 टीचर्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तीसरा, 2020 और 2024 के बीच न्यूज 18, टाइम्स ऑफ इंडिया और ईस्ट मोजो की रिपोर्टें। चौथा, 2022 में टीचर्स एसोसिएशनों द्वारा उद्धृत आरटीआई खुलासे। पांचवां, 2023 में त्रिपुरा हाई कोर्ट फुल बेंच का फैसला। छठा, अप्रैल 2024 में त्रिपुरा सरकार को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सातवां, शिक्षक यूनियनों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के बयान। और आठवां, याचिका में उद्धृत प्रधान महालेखाकार अतिरिक्त त्रिपुरा द्वारा लेखा परीक्षा समीक्षा।